रात में करवट ली और एकदम से बहुत चक्कर आ गया। आपको लगा पता नहीं क्या हो गया और आप बहुत घबरा गए। आपको लगा आपको ब्रेन ट्यूमर हो गया और आप डर जाते हैं। बिल्कुल डरिए नहीं, ये कोई ब्रेन ट्यूमर की निशानी नहीं होती। यूजुअली एक कान की वजह से हो रहा एक फिनोमेनन होता है। इसके बारे में इस वीडियो में डीप से बात करेंगे, बने रहिए मेरे साथ। पहले इस बीमारी के बारे में जानते हैं। इसका नाम है BPPV, बिनाइन पोजिशनल पैरोक्सिस्मल वर्टिगो, यानी कि एक बिनाइन बीमारी है, कोई खतरनाक बीमारी नहीं है, पोजिशनल है और शॉर्ट लास्टिंग एपिसोड्स में आती है। तो होता क्यों है ऐसा? हमारे कान के 3 पार्ट होते हैं। एक तो जो हमें दिख रहा है एक्सटर्नल ईयर, फिर आता है मिडल ईयर और फिर आता है इनर ईयर। अब इनर ईयर में देयर आर सम पार्टिकल्स जिसका नाम होता है ओटोकोनियास। तो पंजाबी में कहें तो उसको हम कैल्शियम के कुछ पार्टिकल्स कह सकते हैं। कई बार वो पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, जैसे कि किसी को कोई बुखार हुआ हो, कोई वायरल फीवर आया हो, या कई बारी सिर पे कोई चोट लगी हो, कोई जर्किंग हुई हो, उस वजह से भी ये चीज़ हो सकती होती है। तो वो पार्टिकल्स अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं और वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक इल्यूजन ऑफ जो हमें वर्टिगो का इल्यूजन देते हैं कि हमें लगने लग जाता है कि सब कुछ घूमने लग जाता है। यूजुअली लोग इससे पैनिक कर जाते हैं और समझने लग जाते हैं उनको क्या हो गया, उनको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, और वो MRI CT स्कैन कई कुछ करवा के आ जाते हैं। तो यूजुअली इन सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसको डायग्नोस करने के लिए एक पोजिशनल टेस्ट होता है जिसका नाम होता है डिक्स-हॉलपाइक, और इसमें पर्टिकुलर हेड पोजीशन में हम पेशेंट को मूव करके देखते हैं, और अगर वो पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब उसको BPPV हो रहा हो। इसको डायग्नोस हम करते हैं हिस्ट्री से, यानी कि पेशेंट हमें बताता है कि कुछ चंद सेकंड्स के लिए ये रहता है और वो ठीक हो जाता है। और वो यूजुअली होता तब है जब वो बेड से पोजीशन चेंज करते हैं, जैसे भी वो बेड पे खड़े होने लगते हैं या लेटते हैं या करवट बदलते हैं। अब ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट बहुत ही मैजिकल है। इसमें हम एक एक्सरसाइज कराते हैं, एक मैन्यूवर कराते हैं जिसका नाम है एप्लिस। उस मैन्यूवर के बाद लगभग 80% पेशेंट्स जो है रिकवर कर जाते हैं। कई बार कुछ पेशेंट को में भी ये रिपीट करना पड़ता है। और यस, मज़ेदार बात यह है कि इसमें मेडिकेशन का बहुत ही कम रोल है, लेकिन मेडिकेशन दे देते हैं एज ए सपोर्ट। हालांकि ये खुद एक खतरनाक कंडीशन नहीं है, लेकिन कई बार चक्कर आने से, बैलेंस बिगड़ने से कुछ और प्रॉब्लम जरूर हो सकती है। तो एहतियात रखना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको शेयर करिए। सब्सक्राइब और लाइकिंग का कोई इतना इशू नहीं है, आप चाहे ना करिए, शेयर जरूर करिए ताकि लोगों तक ये बात पहुँच पाए। थैंक यू।